प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन यात्रा में। दोस्तों, उपनिषदों और अधिकांश आध्यात्मिक ग्रंथों की भाषा उनके रचनाकारों की ही तरह थोड़ी सी विशिष्ट है। वो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन शब्दों का प्रयोग आप और हम करते हैं, क्योंकि भाषा में शब्दकोश में शब्द तो वही है, लेकिन उन साधारण शब्दों का भी प्रयोग जब किसी तत्वज्ञानी, किसी ऋषि द्वारा किया जाता है तो उन शब्दों में अर्थ के दूसरे आयाम उतर आते हैं। इसीलिए एक बहुत अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है आध्यात्मिक ग्रंथों को। बड़े सम्मान के साथ पढ़ना पड़ता है। लगातार याद रखना होता है कि किसकी बात हो रही है। जिनकी बात हो रही है वो हमारे जैसे नहीं है, तो हम अपने जीवन के सिद्धांत और घटनाएं और उदाहरण उनके ऊपर ना थोपें। हम अपने मापदंडों पर उनको ना नापे तोले। दोस्तों, यही पर बहुत ज़्यादा भूल होती आ रही है, क्योंकि हमें आज तक गीता को और उपनिषद को पढ़ना ही नहीं आया। कृष्ण और अर्जुन के संवाद को भी हम वैसे ही सोच लेते हैं जैसे आप और हम बातचीत कर रहे हो। हमें ये समझ में ही नहीं आता कि हमारी हस्ती और कृष्ण की हस्ती में कितनी दूरी है। यही काम तो हम करते आए हैं, चाहे वो पुनर्जन्म की बात हो, चाहे कर्मयोग की, चाहे वो जीवात्मा की बात हो या फिर दिव्य दृष्टि की बात हो। हमने यही तो किया है। बहुत सूक्ष्म बातों के हमने एकदम स्थूल अर्थ निकाले हैं। और यही वजह है कि जिन ग्रंथों को, जिन आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथों को शांति का, समझ का, बोध का और मुक्ति का साधन होना चाहिए था, वही बन जाते हैं तमाम तरह के क्लेश, हिंसा, अज्ञान, यहाँ तक कि आतंकवाद के कारण, क्योंकि आपको उनको पढ़ना ही नहीं आता। तो सवाल ये नहीं है कि उपनिषदों की बात कितनी सही है या आज कितनी प्रासंगिक है। सवाल ये है कि तुम्हारे पास आके है इनको पढ़ने की। सवाल ये है कि किस नियत से आ रहे हो इनके पास। दोस्तों, उपनिषदों का सही अर्थ समझने के लिए सही प्यास चाहिए, आनंद की, मुक्ति की सच्ची तड़प होनी चाहिए। तभी आप इनके मर्म को समझ पाओगे। प्रणाम।